आल्सो Leute, guten Tag und wie geht es euch? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जर्मनी में आपने जॉब कैसे तलाश कर दी है और यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ वही बंदा वेला है यहाँ तो जो हडराम हो और दूसरा जो ठीक से कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे अगर आपको जर्मन नहीं आती, इंग्लिश ही आती है तो भी आपको जॉब मिल सकती है और बहुत आसानी से। एनीवे, सारी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ यहाँ की लाइव, और जिस भी सिटी में आप हो तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है। चाहे आप इंडिया से आए हो, पाकिस्तान से आए हो या किसी भी कंट्री से, नेपाल, बांग्लादेश से आए हो, तो ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्प होने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टुटगार्ट में हूँ और आजकल यहाँ का शुक्र है वेदर भी बहुत अच्छा है। और अगर आप बर्लिन में आते हो, अगर आप स्टुटगार्ट में आते हो, अगर आप म्यूनिख में आते हो, मतलब कि किसी भी सिटी में आते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको अपने दोस्त और कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं। लेकिन अगर आप हमेशा अपने देसी लोगों को ही दोस्त यार बनाते हैं ना, तो कुछ देसी लोग तो आपकी मदद भी नहीं करते, क्योंकि वो कह देते हैं कि हाँ हम तलाश करेंगे, तो दिल से वो चाहता है बंदा घर ही बैठा रहे। तो इस वजह से आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपनी सीवी बनानी है। सीवी को यहाँ पे जर्मनी में बोला जाता है लेबेंसलॉफ, डोइच में हम बोलते हैं, ये मैं ऊपर लगा भी दूंगा। तो लेबेंसलॉफ बनाने के लिए आप ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप इंजीनियर हो या आपकी IT से रिलेटेड भी फील्ड है तो आप वो लिखें, लेकिन साथ साथ आप ये भी लिखें कि हाँ भाई मैंने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में मैकडोनल्ड में काम किया हुआ है, क्लीनिंग का काम किया हुआ है, रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है। ये ना सोचें स्टार्टिंग में कि हाँ यार मैं तो इंजीनियर बंदा वा, मैं रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड में कैसे काम करूँ। अगर ये सोच रखेंगे ना तो तुम्हारा जॉब कभी नहीं लभनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से आपको जिस भी फील्ड में जॉब मिले आपने करनी है, ठीक है। और मैकडोनल्ड में आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप मैकडोनल्ड में काम करते हो या कहीं पे भी काम करते हो तो 13 यूरो 90 सेंट, समझ लें ऑलमोस्ट 14 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको मिलता है। इससे कम कोई बंदा आपको दे ही नहीं सकता। अगर वो देगा तो वो करेगा, मतलब कि कानून तोड़ देगा और उसके ऊपर यहाँ पे ठीक ठाक पर्चा हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी अपने देसी इंडियन के पास या पाकिस्तानी के पास काम करते हैं ना, तो वो आपको बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, मैं नाम नहीं अभी ले सकता, वो अपने एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करता है। वो जनाब उसको सिर्फ एक छुट्टी देता है और महीने का सिर्फ और सिर्फ उसको 1500 यूरो देता है। और वो कहता है यार मैं डेली के तकरीबन 10-11 घंटे काम करता हूँ और बस क्या करूँ, मुझे जर्मन भी नहीं आती और मैंने कहीं और कोशिश भी नहीं की। तो अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो फिर तो तुसी अपने देसी बंदियां दे हथे चरोगे। तो इस वजह से आपको जनाब थोड़ी सी जर्मन सीखनी है। और अगर आप मैकडोनल्ड में काम करते हो या अगर आपको जनाब थोड़ी सी जर्मन आ गई, अगर आपके पास A1 A2 तक का भी लेवल है तो आपको चल जाता है। पूरे जर्मनी में ही आपको पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं 13 यूरो 90 सेंट। अगर आप यहाँ पे मिनी जॉब करते हो तो आपको 650 यूरो मिलता है और इसमें आपका टैक्स बिल्कुल नहीं जाता। तो 650 समझ लें आपको पर घंटे के हिसाब से तकरीबन कुछ 40 से 45 घंटे बनते हैं। और महीने में कुछ लोग इतना ही काम करते हैं क्योंकि उनके पास और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं करने को। कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं तो वो मिनी जॉब साथ में कर लेते हैं ताकि हमारा गुजारा चल सके। और अगर आपके पास काम है ही नहीं है तो आप अपने लिए फुल साइड करें या टाइल साइड करें। टाइल साइड में होते हैं 120 घंटे और अगर आप फुल साइड काम करते हैं तो फिर आपका जो आर्बेइटvertrag बनाया जाता है। आर्बेइटvertrag क्या होता है? काम का कॉन्ट्रैक्ट। आर्बेइटvertrag आपका 140 से 160 घंटों का होता है, जिसमें आपको 2 दिन एक हफ्ते में छुट्टी होती है और हर रोज़ आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है, आधा घंटा आपकी ब्रेक होती है। समझ लें हफ्ते में 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी और इसी तरह आपका पूरा महीना चलता है। और जो आपको सैलरी आती है वो तकरीबन 2300 यूरो या 2400 यूरो बेसिक आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें आपने टैक्स भी देना होता है। तो टैक्स कटा के जो आपको सैलरी मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी 1700 यूरो या 1750 यूरो, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जर्मनी को टैक्स देते हैं तो जनाब ये बाद में आपके ऊपर ही लगता है और बाद में 1 साल बाद आप थोड़ा सा टैक्स वापस भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि यार जर्मनी 600-700 यूरो टैक्स ही काट लेता है, क्या करें। अभी यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है, इसीलिए ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है।
यहाँ पे टैक्स जनाब आवाम के ऊपर भी लगता है। इंडिया पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि टैक्स वगैरह महंगाई बढ़ाई जाओ और वो आवाम पे लगे ना। यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे जनाब अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपका इलाज वगैरह भी फ्री होता है। तो ये जो आपका पैसा होता है इन्हीं सारी चीज़ों में लगता है। ये देखें, आप इस तरह की फूड डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्ट है, बोल्ट है, मतलब कि यार हर तरह की सहूलत आपको मिल जाती है। और ये एक मिलानियो बहुत ही बड़ा एक शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे भी अंदर KFC है, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, सब कुछ है। आपको सारे देसी लोग मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि यार हर जगह यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है जॉब्स के लिए। यहाँ पे आप अपने लिए इंडीड के थ्रू भी काम तलाश कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू भी अपने लिए काम तलाश कर सकते हैं। अगर आप बर्लिन में हैं तो यहाँ पे बर्लिन में तो आजकल आप लोगों से ना सोशल मीडिया, मतलब कि वो आपसे कहते हैं आप हमारी मशहूरी वगैरह करें तो हम आपको थोड़े से पैसे भी देंगे। इंसान काम करने वाला होना चाहिए। यकीन करें यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ की तरह ना जुट्टों में लोग नहीं दिखते। जैसे कि पुर्तगाल, स्पेन में चले जाओ, वहाँ पे जनाब पार्कों में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे पार्कों में इंसान सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे ही नज़र आते हैं। नॉर्मली हर बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जर्मनी का अच्छा काम क्या है, अच्छी बात क्या है कि अगर आप डिश वाशर का भी काम कर रहे हो तो भी आपको जनाब पर घंटे 13 यूरो 90 सेंट, मतलब कि 14 यूरो ही मिलने हैं। और जर्मनी का यही स्टैंडर्ड सबसे मज़े का और अच्छा है। और अगर आपकी जॉब IT से रिलेटेड है फिर तो आपको महीने का 4 से 5 हज़ार यूरो आपकी सैलरी होती है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं तो फिर आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक ठाक ज़्यादा बन जाते हैं। और आपको तकरीबन 3000 यूरो तक या 250 यूरो तक आपको बन जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के बाद अगर आपकी कहीं पे भी जॉब लगती है तो वो भी आपकी 3 से 4 हज़ार यूरो लगती है। लेकिन स्टार्टिंग में आप हाउस बिल्डिंग तो मोस्टली लोग नहीं करते, तो आप इधर उधर अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। हाँ, लेकिन आपके पास जैसा कि मैंने कहा रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा, ये वो, मिनी मर्कादो, लीडल, रेवे, यहाँ पे हर जगह जनाब उन्होंने सेटल लगाई हुई है कि वी आर ब्रोहन दिश, कि हम आपकी ज़रूरत है कि हम आपको सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, आप हमारे पास आएँ, मेल्डिंग करें, हमें अपनी लेबेंसलॉफ वगैरह सेंड करें। और बिवरबुंग भी आपको बनानी है। बिवरबुंग क्या होती है? ये एक एप्लीकेशन होती है एक हिसाब की, जिसमें आपने पूरा अपना बायोडाटा लिखा होता है कि हाँ भाई मेरी ये एजुकेशन है, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, मैं ये काम कर चुका हूँ। वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, लेबेंसलॉफ और बिवरबुंग। यहाँ पे अगर आप आएंगे ना, स्टुटगार्ट की ही अगर मैं आपको बात करूँ, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग में सारी इंडियन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। पर मार्क में चले जाओ, मैं कहता हूँ सारे आपको देसी बंदे ही नज़र आएंगे। और हर जगह में आपको यार अपने देसी लोग ही नज़र आते हैं काम करते हुए। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको किसी दूसरे तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो आपको कहूँगा कि फ़िज़िकल भी आप जाएँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे पीछे ये दुकानें और ये पीछे मार्केट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा बार्स हैं, डिस्कोज हैं, सब कुछ है। आप यहाँ पे भी अपने लिए काम वगैरह तलाश कर सकते हैं। आप अपनी लेबेंसलॉफ लेके जाएं। मेरे पीछे मीडिया मार्ट है इतना बड़ा, आप वहाँ पे जाके भी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और फिज़िकल भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी फिज़िकल जाके जब आप अप्लाई करते हैं वो आपको यही कहते हैं कि नहीं आप ऑनलाइन अप्लाई करें। तो मैं आपको लेकिन दोनों ही चीज़ें रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने जब भी हमेशा यहाँ पे जॉब तलाश की है तो मुझे तो जनाब मैं पर्सनली ही जाता हूँ और मैं गया था और मुझे भी जॉब इसी तरह से मिली। तो जो मैं खुद करता हूँ वही मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन करते हो समझ में आता है। बिस्तर में बैठे बैठे आप करो तो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बना के इधर उधर खुद भी सर्च करो। और कसिनो का मैं आपको बता दूं, कसिनो में भी आप यहाँ पे जर्मनी में जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्डन कसिनो है और बहुत ज़्यादा कसिनो है। वहाँ पे आप ऑनलाइन भी वर्किंग कर सकते हो और आप फिज़िकल भी जाके कर सकते हो। कसिनो मीन के एज आ सेल्समैन डोइश में क्या होता है, आल्स फायरकोफर। तो आप एज आ आल्स फायरकोफर भी अपने लिए जॉब वगैरह तलाश कर सकते हो। बस लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा का काम जानते हैं तो वो तो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त है, उसको 2800 यूरो मिलता है, वो ठीक ठाक पिज़्ज़ा शेफ है। लोग इससे ज़्यादा भी कमाते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा दोस्त तो इतना ही 2800 यूरो उसको ठीक ठाक बच जाता है। और उसका फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक्स्ट्रा घंटे भी काम करता है। तो और भी बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर शेफ हैं वो ठीक ठाक यहाँ पे पैसे भी लेते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस होता है वो फूड डिलीवरी का भी काम करते हैं। आप अमेज़ोन में भी काम कर सकते हो। यार मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो मैंने 1 साल पहले व्लॉग भी शूट किया था। तो तब तो गवर्नमेंट का रेट थोड़ा सा कम था, लेकिन उसको पहले 13 यूरो हर घंटे के हिसाब से अमेज़ोन में मिला करता था।
बाकी होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। बाकी अच्छी अच्छी साइट्स वगैरह मैं ऊपर लगा भी दूंगा, आप वहाँ से भी अपने लिए जॉब वगैरह तलाश कर सकते हैं। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। उन्हें तो ठंड लगती है, टोट पैन हो। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड ऑन। जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है, हल्की हल्की आप जर्मन सीखें, इससे आपको हेल्प होती है सोसाइटी में रहने के लिए, कल्चर सीखने के लिए, और बहुत ही मज़े का कंट्री है। और मैं कहता हूँ अगर आपको जर्मन आती है ना, तो आप हर जगह जब जर्मन डॉइच में बात करते हैं ना, तो आपको एक अलग ही मज़ा आता है। वाइल दन दू क्रिक्स गन्स अंदर गिफ्यूर, ये मैंने फिर से भी डॉइच मार दिया कि आपको फिर बहुत अलग ही टाइप की ना फीलिंग आती है यार, और मज़े की फीलिंग आती है। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, ऑफ विडरजेन मीन फिर मिलेंगे। थोड़ी सी जर्मन सीख लो, डॉइच सीख लो मेरे को।